हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिने कहानी हिंदी उर्दू, जहां हम सिर्फ मूवीज नहीं देखते, उनकी रूह को समझते हैं। आज की कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन अपने बाप के सपने को जिंदा रखा। ये है छावा, संभाजी महाराज की सच्ची कहानी। 2025 की ये हिस्टोरिकल एपिक फिल्म है जिसमें विकी कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार निभाया है। डायरेक्टर लक्ष्मण उटेकर ने ए.आर. रहमान के म्यूजिक के साथ एक ऐसी कहानी सुनाई है जो आपको रुला देगी, गुस्सा दिलाएगी और एक वॉरियर की कुर्बानी को सलाम करने पर मजबूर कर देगी। रश्मिका मंदाना है येसुबाई के रूप में और अक्षय खन्ना है औरंगजेब के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं ये इमोशनल जर्नी। कहानी शुरू होती है जब मराठा साम्राज्य के बनाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत हो जाती है। उनका बेटा संभाजी अब तख्त पर बैठता है, लेकिन ये कोई आसान वक्त नहीं है। एक तरफ मुगल सम्राट औरंगजेब है जो पूरी ताकत के साथ मराठास को खत्म करना चाहता है। दूसरी तरफ संभाजी के अपने दरबार में कुछ लोग हैं जो उसे पसंद नहीं करते। लेकिन संभाजी एक अलग ही मिट्टी के बने हैं। वो न सिर्फ एक ब्रेव वॉरियर हैं, बल्कि एक स्कॉलर भी हैं जो 8 लैंग्वेजेस जानते हैं। उनकी वाइफ येसुबाई उनका साथ देती है हर मुश्किल में। संभाजी डिसाइड करते हैं कि डिफेंस में रहने से कुछ नहीं होगा। वो मुगल टेरिटरी में घुस जाते हैं और बुरहानपुर सिटी पर अटैक कर देते हैं। ये एक डेयरिंग मूव है जो औरंगजेब को शॉक कर देता है। फिल्म में एक पावरफुल सीन है जहां संभाजी एक शेर से बड़े हाथों से लड़ते हैं। ये सीन सिर्फ एक्शन नहीं है, ये सिंबल है उनके करेज का, उनकी फियरलेसनेस का। जिस तरह वो शेर को हराते हैं, वैसे ही वो मुगल से लड़ने के लिए तैयार हैं। विकी कौशल ने इस सीन के लिए इंटेंस ट्रेनिंग ली और स्क्रीन पर उनकी डेडिकेशन साफ दिखती है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। संभाजी के अपने दरबार के 2 क्योटियर्स औरंगजेब से रिश्वत ले लेते हैं। ये लोग संभाजी को ट्रैप में फंसाने की प्लानिंग करते हैं। एक दिन जब संभाजी अपने क्लोज कंपेनियन कवि कलश के साथ हैं, मुगल फोर्सेस उन्हें घेरा डाल देती हैं। एक भयंकर जंग होती है, लेकिन इवेंचुअली दोनों को पकड़ लिया जाता है। यहाँ से शुरू होती है फिल्म की सबसे इमोशनल और पेनफुल जर्नी। औरंगजेब चाहता है कि संभाजी उसके सामने झुकें, इस्लाम कबूल करें और मराठा स्वराज को छोड़ दें, लेकिन संभाजी मना कर देते हैं। फिर शुरू होता है 40 दिन का टॉर्चर। फिल्म में ये सीन्स बहुत इंटेंस हैं। उनके जख्मों में नमक डाला जाता है, उनके नाखून खींचे जाते हैं, उनकी आंखें फोड़ दी जाती हैं। हर तरह की फिजिकल और मेंटल टॉर्चर दी जाती है, लेकिन संभाजी एक बार भी नहीं झुके। उनके साथी कवि कलश को उनके सामने मार दिया जाता है, लेकिन संभाजी अपने प्रिंसिपल्स पर कायम रहते हैं। विकी कौशल ने ये सीन्स करने के लिए 4 से 5 घंटे प्रोस्थेटिक मेकअप में बिताए। उनकी डेडिकेशन स्क्रीन पर दिखती है। ये वो सीन्स हैं जो आपको हिला देंगे। 40 दिन बाद जब औरंगजेब समझ जाता है कि संभाजी कभी नहीं झुकेंगे, वो उन्हें मौत की सजा देता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ही इमोशनल है। संभाजी, जिनका पूरा जिस्म जख्मों से भरा हुआ है, जिनकी आंखें नहीं हैं, वो भी अपने बाप शिवाजी महाराज के सपने हिंदवी स्वराज को अपने दिल में लिए हुए मरते हैं। उनकी मौत सिर्फ एक वॉरियर की मौत नहीं थी, ये एक मैसेज थी कि कोई भी ताकत, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, एक इंसान की स्पिरिट को नहीं तोड़ सकती। ये फिल्म हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर बेस्ड है। संभाजी महाराज ने सच में 1689 में ये कुर्बानी दी थी। उनकी उम्र सिर्फ 31 साल थी जब वो शहीद हुए। उनके मरने के बाद उनके बेटे राजा राम ने और फिर राजा राम के बेटे शाहू ने मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाया। औरंगजेब अपनी पूरी जिंदगी मराठास को हराने में लगा दिया, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुआ। फिल्म ने कुछ क्रिएटिव लिबर्टीज ली हैं, लेकिन कोर स्टोरी, संभाजी की ब्रेवरी, उनका टॉर्चर और उनकी कुर्बानी, ये सब हिस्टोरिकल ट्रूथ है। फिल्म की शूटिंग वाई और भोर लोकेशंस पर हुई जो महाराष्ट्र के हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। ए.आर. रहमान का बैकग्राउंड स्कोर आपको गूज़बम्प्स दे देगा। विकी कौशल का ट्रांसफॉर्मेशन फिजिकली और इमोशनली इस फिल्म का हाईलाइट है। रश्मिका मंदाना ने भी येसुबाई के रूप में पावरफुल परफॉर्मेंस दी है। फिल्म का रन टाइम है 2 घंटे 41 मिनट और हर मिनट वर्थ इट है। तो ये थी छावा की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि प्रिंसिपल्स की कीमत क्या होती है। संभाजी महाराज ने हमें दिखाया कि स्वराज सिर्फ एक शब्द नहीं, एक जिंदगी जीने का तरीका है। अब आपका क्या कहना है? अगर आपको लगता है संभाजी महाराज सबसे बड़े वॉरियर थे, तो लाइक करो। अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो शेयर जरूर करो। सिने कहानी हिंदी उर्दू हर हफ्ते लाता है एक नई कहानी, इमोशनल, थ्रिलिंग और सिनेमैटिक। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।